Good morning, students. Today we are going to solve worksheet number 25 for class 9th. इसमें आज इंग्लिश और सोशल स्टडी की वर्कशीट है, तो आज हम इस पूरी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे जो क्लास 9, 10th और 6th 8th की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप पुरानी वीडियो भी देख के अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम जो पहला आपका जो टॉपिक है वो इंग्लिश का है, जिसमें कि एडवेंचर ऑफ टोटो, द एडवेंचर ऑफ टोटो चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है, उसकी समरी है। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो चैप्टर है उसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। द ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर जो लड़का है उसके ग्रैंडफादर हैं, उन्हें एनिमल यानी जानवरों को पालने का बहुत शौक़ है और उन्होंने अपने घर में टार्टवाइज, ए पेयर ऑफ रैबिट, टेम, स्क्वेरल, गोट यानी कि ये सब जो जानवर हैं उन्होंने पाल रखे हैं। वंस ही बॉट टोटो, उन्होंने एक बार एक तांगे वाले के पास देखा कि टोटो उसने अपने पीछे एक बंदर बांध रखा था, वो उन्हें पसंद आया और जिसका नाम टोटो था उन्होंने उसे ख़रीद लिया। किससे? तांगा डाइडवेयर से। कितने में? 5 रुपये में। ही वाज ए प्रेटी मंकी, वह बहुत सुंदर मंकी था, बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग, लेकिन बहुत ही शरारती और डिस्टर्ब करता था। आथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेदर व्हेन एवर ग्रैंड फादर बॉट सम न्यू एनिमल्स, और जो लेखक हैं उनकी जो दादी हैं वो हमेशा शिकायत करती थी, गुस्सा करती थी जब भी उसके दादाजी कोई नए जानवर को और पक्षी को ले आते थे। फॉर दिस रीजन टोटो अराइव्ड वाज केप्ट सीक्रेट, इसी कारण से टोटो को सीक्रेट यानी टोटो लाया गया है ये बात बहुत छुपा के रखी गई थी। एक बार दादाजी देहरादून जा रहे थे कुछ काम से, तो उन्होंने टोटो को एक कैनवास बैग में रख लिया और साथ ही ले गए, क्योंकि वो बहुत शरारत करता था। अब जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये जैसे ये अभी आगे क्वेश्चन में आएगा तो अब से आपको वहाँ पे फिल करना है। ऑन द वे ही पोक्ड विथ हेड, और जैसे ही रास्ते में था तो उसने बैग से अपना सर निकाल लिया और कुछ लोगों ने उसे नोटिस कर लिया, टिकट कलेक्टर ने नोटिस कर लिया। देयरफॉर ग्रैंडफादर हैव टू पे 3 रुपीज़ ए फाइन, और दादाजी को अपने साथ एक जानवर ले जाने के लिए 3 रुपये फ़ाइन देनी पड़ी। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड एट द होम, और जब टोटो को दादी ने घर पे एक्सेप्ट कर लिया तो ही वाज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन ए स्टेबल। स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे गधे या घोड़े रखे जाते हैं, उसको अस्तबल में जगह मिली। किसके साथ? देयर ही केप्ट ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी, उनका जो फैमिली डंकी मतलब गधा था पालतू, उसका नाम नाना था, और वो फिर वहाँ पे नाना को परेशान करने लगा। ही एन्जॉयड वार्म वाटर विथ कोल्ड विंटर, जब ठंडी में वो गर्म पानी से नहाता था। वेन एवर ही वेंट टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर, जब भी वो नहाने जाता था तो टेम्परेचर को यानी तापमान को चेक करता था। ऑफ द वाटर फर्स्ट टुक बाथ एज ही हैड सीन ग्रैंडफादर डूइंग सो, क्योंकि उसके दादाजी पहले टेम्परेचर चेक करके नहाते थे, इसीलिए टोटो भी ऐसा करता था। ही वाज ऑलवेज अप फॉर सम अदर मिस्चीफ शरारत, वो हमेशा शरारत करता था। उसने कर्टेन यानी पर्दे, कपड़े, वॉलपेपर, ब्रोक, डिशेज सबको हमेशा तोड़ता डालता था, उनको बर्बाद करता था। इसी कारण से क्या हुआ कि टोटो ऐसा पेट एनिमल था जिसे लंबे समय तक नहीं रखा जाता था, और दादी माँ ने लास्ट में उसको क्या किया? तांगा ड्राइवर को 3 रुपये में वापस कर दिया। तो ये टोटल आपका समरी हो गई। अब इसके हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आप देखिए कि हु इज़ द राइट ऑथर, तो ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। टोटो वाज प्रेटी मंकी बिकॉज ही हैड पर्ल वाइट टीथ, सॉरी ही हैज ब्राइट आइज। ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम, कहाँ पे? देहरादून, इन ए कैनवास बैग। आप इसे रोक के और इसको फिल कर सकते हैं। व्हेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वाज प्लेस्ड अलॉन्ग विथ नाना, नाना के साथ कहाँ? स्टेबल में, मैंने अभी ऊपर बताया है। टोटो ऑलवेज चेक्ड द टेम्परेचर, वो हमेशा टेम्परेचर चेक करता था। वाई डिड ग्रैंडफादर रिटर्न टू टांगा ड्राइवर, ग्रैंडफादर ने टोटो को टांगा ड्राइवर को क्यों रिटर्न किया? क्योंकि वो ब्रोक डिशेज, टोटो कर्टन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ डिश होगा इसका आंसर, वो उनको परेशान करता था। टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसका थर्ड सही है। व्हाट वुड यू हैव डन विथ टोटो इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर, अगर आप दादाजी के स्थान पे होते तो आप क्या करते? तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो अगर मैं होता तो उसे क्या करता कि सेंट हिम टू जू, मैं उसे तो कितना सारा तरफ से चिड़ियाघर भेज देता। हो सकता है आपका आंसर इसमें कुछ अलग हो सकता है।
टोटो वाज मिस्टीवियस मंकी बट देन टोटो शरारती बंदर था, बट देन शुड वी सेल लीव द एनिमल इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्या हम ऐसे जानवरों को जिनकी केयर नहीं कर सकते, क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए या उन्हें रखना चाहिए? ये एथिकल क्वेश्चन है, यस या नो। हमको लगता है कि उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनकी क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। इफ़ वी कैन नॉट टेक केयर देन इट इज इक्वल टू सो लीव नो। तो मेरा ये आंसर हो गया। तो ये आपकी पूरी इंग्लिश की वर्कशीट हो गई, उसका ये पूरा आंसर हो गया। अगली हम वर्कशीट पे चलते हैं, उसे देखते हैं कि वो क्या है। तो आपकी अगली वर्कशीट है वर्कशीट 25 में अगला जो टॉपिक है वो है सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान, और टॉपिक आपका है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। तो इसकी पूरी हम समरी पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। ये आपका टॉपिक है, तो हम टॉपिक पढ़ेंगे। अब आगे चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। अब इसमें 4 आपके पास देखिए, पहला है रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या है। तो उसमें क्या थे, मूलतः कृषि का आधारित समाज था, 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे, भूमि कम्यून को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे, समझ गए ना। जमींदारों को कुलह कहा जाता था, देहात में बड़ी संपत्ति और ज़मीनों को ये मालिक होते थे। तो ये इसकी समरी है। रूस में औद्योगिकरण में क्या हुआ, 1880 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेज़ी से उद्योग कारखाने स्थापित हुए हैं। कारीगर अपने काम कारखानों को श्रेष्ठ मानते थे। रेल मार्ग का विस्तार हुआ, लोहा धन आदि ये सब मशीन उद्योग विकसित हुए। मजदूरों को कम वेतन मिलता था, 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था। ये उस समय की औद्योगिकरण के बाद क्या क्या परिस्थितियाँ हैं वो हैं। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मजदूरों की दशा शोचनीय थी। शुरू में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे, किंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक का मानना था कि किसान में ही एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसान के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। ये लेनिन का मानना था। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि रूस जो है जर्मन विरोधी भावना प्रकट हो गई, और जो पीटर्सबर्ग नाम था शहर का, ये जर्मन नाम था, इसलिए इसका नाम बदल के क्या हो गया, पेट्रोग्राद कर दिया गया। रूसी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। कई लोग, लाखों लोग मारे गए और शरणार्थी बने। हारती हुई जब रूसी सेना हार रही थी तो वो पीछे हटते समय अपनी फसल, इमारत ये सब नष्ट कर दी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि रूस तो हार रहा है, दूसरी बात वहाँ के लोगों की फसल और इमारत नष्ट हो रही है, तो कृषि व्यापार सब चौपट हो गया और लोगों का सेना के प्रति असंतोष बढ़ गया। तो राजा और वहाँ की सेना के प्रति जब असंतोष बढ़ गया तो लोगों ने क्रांति शुरू की। इसी कारण से 1917 में क्या हुआ, रूस की क्रांति हुई। तो रूस की क्रांति कब हुई, 1917 में। अब उसका परिणाम क्या हुआ, तो अगर मजदूरों के अनाज में भारी कमी पड़ गई। महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। जार द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा वहाँ की संसद थी। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेना ने भी बगावत कर दी। 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई गई और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए चुनी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। जैसे हमारे यहाँ संविधान बना वैसे वहाँ भी निर्णय लिया गया। रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। देहातों में किसान जमीन को बांटने पर जोर देने लगे और इस प्रश्न पर सरकार और बोल्शेविक के बीच में काफ़ी मतभेद था। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्रोनटेंस्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये तो रूसी क्रांति की समरी है। आगे बोल्शेविक द्वारा क्या बदलाव लाए गए, तो बोल्शेविक ने बैंक, उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, पुरानी सामंती पदवियाँ खत्म कर दी गई, किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने की छूट दे गई, शहर में बेघरों के लिए आवास बनाए गए। ये पूरी क्रांति की समरी है। अब इसका उत्तर देखिए। तो पहला क्या है, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो 20वीं सदी में रूसी समाज में ये जो जिस तरह के आर्थिक बदलाव हैं ये और इसके अलावा क्रांति के बाद क्या क्या हुआ, जैसे कि उद्योग धंधे बने। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, उद्योग का विकास हुआ। किसका, उद्योग का विकास हुआ। उद्योग का विकास
रेल लाइनें बनी, मज़दूरों का रोज़गार मिला। इसके अलावा ये पूरी आप ये जो चीज़ें हैं इसको पूरा इस उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है रूसी औद्योगिक की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। रूस की जो औद्योगिक क्रांति उसके बारे में लिखिए। तो औद्योगिकरण क्या है आपको पूरा यहाँ से लिखना है। क्या क्या हुआ, तो हुआ क्या क्या, कारीगर व्यवसाय काम करने लगे, उद्योग और कारखाने स्थापित हुए, रेल इन सब का विस्तार हुआ। ये पूरी लाइन लिखेंगे, समझ गए ना। मज़दूरों की दशा बहुत ही शोचनीय थी, महिलाओं को कम वेतन मिलता था। तो ये पूरी आप ये जो चीज़ें हमने बताई हैं ये आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब आपको है प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया। तो आप देखिए ये उसका उत्तर ये है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी, लाखों लोग मारे गए और शरणार्थी हो गए। हारती हुई सेना फसलों और इमारतों को नष्ट करती जा रही थी, जिसके कारण से कृषि व्यापार सब चौपट हो गया और इस कारण से लोगों का असंतोष बढ़ गया और लोगों ने क्रांति कर दी। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथे प्रश्न का है बोल्शेविक ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की। तो यही वाला पूरा उत्तर है कि जो बदलाव की जो घोषणा की ये पूरा आप लाइन लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपके जो आज की वर्कशीट है उसका पूरा सॉल्व है। आपको और भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो देखिए। आपको कोई क्वेश्चन है आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और एक बार फिर आपसे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और नई नई वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।